श्लोक 9 इतिहास के कुछ पन्ने। ऐतिहासिक घटनाएं पढ़कर हमें अपने जीवन के इतिहास के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक देशभक्त की रोमांचक यात्रा। प्रियांशी स्टार्ट करो पढ़ना। ओके मैम। रात का घुप अंधेरा, कमरे की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। पुलिस के एजेंट बाहर से जलती बत्तियां देखकर निश्चिंत थे कि सुभाष चंद्र बोस पढ़ रहे होंगे या फिर पत्रों के जवाब लिख रहे होंगे। तभी घर के बाहर से बिल्कुल धीमी गति से एक गाड़ी निकली। किसी सिपाही को कुछ भी पता नहीं चला। यह तब हो रहा था जब पूरे घर को एजेंटों ने घेर रखा था। गाड़ी शिशिर एक कुमार। मिनट प्रियांशी, यस सभी मैम। बच्चे ध्यान से सुने कि जहां पर भी आपको कोई भी पंक्ति लाइन आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, आपको उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद सभी से पूछूंगी कि किसने कौन सी लाइन को अंडरलाइन किया है। ठीक है, पढ़ो प्रियांशी। गाड़ी शिशिर कुमार बॉस चला रहे थे। सोए हुए पुलिस एजेंटों के बीच से गाड़ी निकलकर 200 किलोमीटर चलाने के बाद शिशिर धनबाद में अपने भाई के घर पहुंचे, पर शिशिर वहां अकेले ही पहुंचे। सुभाष की उन्होंने अपने भाई के घर से 14 मीटर पहले ही गाड़ी से उतार दिया था। शिशिर के पहुंचने के कुछ ही समय बाद वहां जियाउद्दीन नाम का एक अजनबी पहुंचा। कुछ समय पहले, फ्लैशबैक, यह योजना काफी समय पहले ही बना ली गई थी। सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और बिगड़ती तबीयत के कारण बोस को 5 सितंबर 1940 को उनके एल्गिन रोड पर स्थित आवास में ही नजरबंद कर दिया गया। परंतु देश को आजादी दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसा तत्पर और सचेत सिपाही बहुत दिनों तक यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता था। ओके आजादी प्रियांशी, दिला युक्ति युक्ति पूर्णिमा, अनुराधा, शिवानी, शिवानी यस मैम। आगे पढ़िए। सुभाष ने योजना बनाई थी कि भारत से छिपकर निकलेंगे, भारत के बाहर जाकर कुछ विदेशी शाखाओं की से मदद लेंगे तथा एक सेना के साथ भारत में वर्ष से कब्जा जमाए बैठे अंग्रेजों पर हमला करेंगे और भारत को फिर से आजाद करेंगे। इसके लिए सुभाष लगातार स्वयं पुलिस की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। कुछ समय पहले से ही तय तय था कि सुभाष अपने कमरे की बत्तियां रोज देर रात तक जलाकर रखते, ताकि उन्हें जाने के बाद भी कमरों की जली बत्तियां देखकर एजेंटों को यह आभास हुआ कि सुभाष घर में है। सुभाष के जाने से पहले 1 महीने बाद तक के लिए चिट्ठियां लिखी छोड़ी थी, ताकि जब पत्र छोड़ने गए जाए तो एजेंटों को सही लगा कि सुभाष ने रात में लिखा होगा। 16 जनवरी 1941 को सुभाष ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंतिम रात्रि भोजन किया। अंतिम रात्रि भोजन किया। उनमें से किसी एक को यह मालूम नहीं था कि अब वे सुभाष से कभी नहीं मिल पाएंगे। अंग्रेजों को
चमक को चकमा देखकर बीच चकमा चश्मा देखकर बीच चकमा बच चम्मा चकमा चकमा देखकर निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस की जी जी उब जियाउद्दीन जियाउद्दीन के रूप में भेष बदलकर प्रवेश पहुंचा था। उनके मित्र मियां अकबर शाह ने पहले ही रूप बदलने के लिए उनके कपड़े टोपियां दे दी थी। आजादी की तलाश में सुभाष चंद्र बोस की यात्रा यहीं से शुरू हुई। एक देश से दूसरे देश के खतरनाक यात्राओं और आजादी के स्वप्न यही सुभाष का जीवन बन गया था। किसी भी ऐतिहासिक किले को पढ़ते हुए जो मुख्य घटनाओं को चुनते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमें क्या करना, किसी भी ऐतिहासिक लेख को पढ़ते समय पहले लेख का विषय समझ लेना चाहिए कि उस विषय का मतलब क्या है, किसके ऊपर दिया गया है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लेख पढ़ा है ये किसके विषय में है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में, अर्थात हम जब मुख्य पंक्तियों को चुनेंगे तो उनसे जीवन से कुछ जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं लिखेंगे, ठीक है ना। हम उन घटनाओं पर ध्यान देंगे जिससे उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। उन घटनाओं को देखेंगे जिनसे इतिहास या वर्तमान पर विशेष प्रभाव पड़ता है ना। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे वर्तमान या इतिहास पर कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का नजरबंद होना और फिर वहां से छिपकर भाग निकलना। इन घटनाओं को हमें मतलब जो हम इनको लाइन में मतलब लिखना है, हमें इनको जो हमने अंडरलाइन किए हैं इनको हमें लाइन में मतलब क्रम से लिखना है, क्रम से लिखना है। तो प्रियांशी आप बताओ आपने क्या क्या इसमें अंडरलाइन किया है, क्या क्या पंक्तियां आपने निकाली है इसमें। मैम ये कि जब गाड़ी शिशिर कुमार बोस चला रहे थे कितनी रफ्तार से चला रहे थे, और किस दिन को वो उन्होंने प्लान बनाया था, कब क्या प्लान बनाया था कि कैसे निकलेंगे, क्या योजना बनाई थी कैसे निकलेंगे घर से, कहाँ वो जाके रुकेंगे और किस देश से मदद लेंगे। और वो जो शिशिर कुमार बोस थे उन्होंने अपने भाई के घर पहुंचने से कितनी दूरी पर सुभाष चंद्र बोस को उतार दिया था। और 5 सितंबर इतने को और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको कहाँ पर रखा गया था और किस साल में रखा गया था। और आखिरी बार सुभाष चंद्र बोस ने अपने परिवार। अंजलि आप बताइए आपने क्या पंक्तियों को चुना है, कौन सी पंक्तियों को चुना है, इसमें क्या आपने क्या अपने परिवार के सदस्यों को अंतिम के साथ कब अंतिम भोज किया था। 16 जनवरी को। मैम नजरबंद। अश्मिता आप बताइए आपने किन किन पंक्तियों को चुना है। मैम मैंने ये चुना है कि मतलब सुभाष चंद्र बोस को कब उनको नजरबंद कर दिया गया था, कितनी तारीख को और कौन से सन में। और हमने ये चुना है कि सुभाष चंद्र बोस अपने परिवार के साथ रात्रि भोजन कब किया था, कौन सी डेट को किया था और कौन से ईयर किया था, और मैम उन्होंने क्या योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी। प्रश्न नंबर 3 में तो पहला जो वाक्य है, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी सेना ने नजरबंद किया हुआ था, सही है या गलत। हम सही है। सही है। हम सही है। सही है।
दूसरा वाक्य है हमारा, सुभाष चंद्र बोस देश के एक तत्पर और सचेत सिपाही थे। सही। यस। सही। गलत। सही। दूसरा वाक्य है, वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और समय गवाते रहे। यह वाक्य गलत है। ठीक है, उससे नीचे प्रश्न 4 दिया है, अंग्रेजों को चकमा देकर घर से निकलने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने पहले से क्या क्या तैयारियां कर रखी थी और क्यों, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर हमें लिखना है कि चकमा देकर, अंग्रेजों चकमा देकर भागने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी। ठीक है।